आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देते हैं? मैंने इससे पहले भी कई बार परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बात किया है, लेकिन आज मैं उसी बात को कुछ अलग तरीके से आपके बीच में रखने वाला हूँ, जो बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझे सिखाया और मैं उस बात में चल भी रहा हूँ। परमेश्वर के अजीजों, क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य से चलाए जा रहे हैं? या अगर मैं आपको इस तरीके से पूछूं, परमेश्वर जो सामर्थ्य आपको देता है, क्या उस सामर्थ्य से क्या आप एक सुपरमैन बन जाते हैं? क्या वो सामर्थ्य मिलने से आप सबसे अधिक महान बन जाते हैं? क्या होता है आपके जीवन में जब आपको परमेश्वर सामर्थ्य देता है? मैं कुछ समय लेकर इस विषय में आज बात करने जा रहा हूँ। बहुत ही गहरा वचन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आज के वचन को आपने बड़े तरीके से सुन लिया, प्रार्थना पूर्वक सुन लिया, और आज के इस वचन को परमेश्वर के अजीजों अगर आपने ग्रहण किया, मैं विश्वास करता हूँ एक बहुत बड़ा छुटकारा आपके जीवन में आ रहा है। क्योंकि जितनी बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उतनी बार ही परमेश्वर हमें नए छुटकारे में हमें आगे लेकर चलता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन छुटकारा देने वाला वचन है। कहीं ना कहीं हम किसी न किसी विचार, किसी ऐसे आदत, किसी ऐसे बात में हम फंसे हुए होते हैं जहाँ से हमें निकलना ज़रूरी है। मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर एक व्यक्ति परफेक्ट है, क्योंकि कोई परफेक्ट बन ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं कमी कमजोरी हमारे जीवन में है, इसीलिए हमें वचन दिया गया है ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन के उन तमाम बातों से निकल सके, और इसी को छुटकारा कहते हैं। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है, ये बात आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आज सुन लीजिए, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करके आप क्या बनते हैं? आप यहाँ पे है मेन बात, यहाँ पे है समझने वाली बात। परमेश्वर सबको सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसने सभी को भरा है। एक नॉर्मल सा विश्वासी जो कुछ नहीं करता है, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। एक साधारण सा विश्वासी जो ना भविष्यवाणी करता है, जो ना चिन्ह और चमत्कार करता है, वो कुछ नहीं करता, वो बस साधारण तरीके से प्रभु के पीछे चल रहा है। हाँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो भरा गया है और प्रभु के लिए वो काम कर रहा है। तो क्या वो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा? बहुत से लोग इस तरीके से बोलते हैं, अगर आपसे प्रभु चमत्कार नहीं कर रहा है, आप परमेश्वर के करीब नहीं है, परमेश्वर के नजदीक नहीं है। मुझे दिखाइए कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सिर्फ आप चिन्ह और चमत्कार करते? कहाँ पे लिखा है मुझे बताइए। बहुत से लोग तो ऐसा भी दावा करने लग गए हैं, वो चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं। ठीक है, ये एक अंत का समय है, ठीक है, एंड टाइम है, यीशु मसीह आने पर है। इस समय में अगर हम बड़े सोच समझकर विचारते हुए ना चले तो हम भरमाए जा सकते हैं, हम भरमाए जा सकते हैं। आप अपने विश्वास से पीछे हट जाएंगे आप अगर इस तरीके के शिक्षा को अगर आप अपनाने लगे। लोग आकर आपको कहेंगे आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए आप कुछ नहीं कर पा रहे, इसीलिए शायद परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मैं कहता हूं, अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं होता तो हम यीशु मसीह को अंगीकार नहीं कर सकते थे, हम यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो आकर आपको इस तरीके से बोलता है आप चिन्ह और चमत्कार नहीं करते, आप अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, आप भविष्यवाणी नहीं करते हैं, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है। मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अलग है, वरदान अलग है। ठीक है, गिफ्ट अलग है। गिफ्ट उसको दिया जाता है जो गिफ्ट के हकदार है। गिफ्ट के लिए आप जबरदस्ती गिफ्ट मांग नहीं सकते। आप किसी को ये नहीं बोल सकते हैं मुझे तोहफा दो, मुझे तोहफा दो, मुझे तोहफा दो। आप परमेश्वर को भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, प्रभु मुझे तोहफा दो, प्रभु मुझे तोहफा दो। क्या आप वाकई में लायक है उस तोहफे का?
क्या वाकई में उस उपहार के आप लायक हैं? क्या परमेश्वर आपको वो उपहार देकर आपको आशीषित कर सकता है? प्रभु देखेगा, प्रभु जांचेगा, उसके बाद परमेश्वर देगा। आप समझ रहे मेरी बात? क्या आप विश्वास योग्य है? क्या आप संयमी है? क्या आप धीरजबंद है? क्या आपको तोहफा दिया जा सकता है या नहीं, ये निर्णय परमेश्वर लेता है। हम जबरदस्ती उससे तोहफा मांग नहीं सकते। कोई भी किसी से भी उपहार को मांग नहीं सकता, उपहार दिया जाता है उदारता से। ठीक है, तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को हम वरदानों के साथ ना जोड़े। परमेश्वर ने सामर्थ्य इसलिए नहीं दी है कि हम अन्य भाषा बोले या फिर चिन्ह और चमत्कार करे। हर एक विश्वासी चिन्ह और चमत्कार करेगा क्या? क्या परमेश्वर सभी को एक ही वरदान के लिए इस्तेमाल करेगा, भविष्यवाणी के लिए इस्तेमाल करेगा, जो कि इन दिनों हम देख रहे हैं? हर एक प्रभु का दास भविष्यवाणी करना चाहिए। क्यों? तो बाकी काम कौन करेगा फिर? हर एक सेवक चंगाई करना चाहिए। क्यों? कहां पे लिखा है मुझे बताइए आप। यीशु मसीह के नाम में चंगाई है और उस नाम को अगर आप इस्तेमाल करें, चंगाई वहां पे होगी। परमेश्वर के अजीजों, आप समझिए इस बात को, चंगाई वहां पर होगी। आप चाहे सेवक हो या ना हो, आप चाहे परमेश्वर की सेवा करते हो या ना हो, आप चाहे कोई पास्टर हो या ना हो, प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। आपका विश्वास उस पर होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे आप? अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य पे, तो यीशु मसीह आपके विश्वास के अनुसार काम करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये पासवान है या कोई साधारण विश्वासी है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा ये बात। तो जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में बात करते हैं, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य सबको दिया गया है। ठीक है, लेकिन वरदान कुछ ही लोगों को दिया गया है। वरदान जो गिफ्ट है, ठीक है, वो कुछ ही लोगों को दिया गया है। तो आज मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मिलने से। ठीक है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्राप्त करने से आप किस तरीके से बदलते हैं, क्योंकि आपको सामर्थ्य दिया गया है। परमेश्वर के अजीजों, आप बिना सामर्थ्य के नहीं हैं। आपको प्रभु ने सामर्थ्य दिया है। क्यों दिया है ये मैं बताना चाहता हूं। बहुत से लोग बोलते होंगे, मुझे तो अन्य भाषा बोलने के लिए सामर्थ्य दिया है। वो गिफ्ट है, वो गिफ्ट है। आमीन। सामर्थ्य बिना गिफ्ट के भी मिलता है। जरूरी नहीं है कि आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिला है तो आप अन्य भाषा बोलेंगे, जरूरी नहीं है। हर कोई अन्य भाषा नहीं बोलता है। और इन दिनों में तो हम बहुत सारे शिक्षाओं को सुन रहे हैं, अन्य भाषा बोलना नहीं चाहिए। जो भाषा आपको समझ नहीं आता है वो बोलना नहीं चाहिए। तो फिर परमेश्वर सामर्थ्य क्यों देता है बोलने के लिए? ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें इन दिनों में हमारे आसपास घट रही है, जिसके बारे में आपको सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोग आकर ये भी बोलेंगे, अगर आपका पासवान गिराता नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है। अगेन, मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के साथ नहीं तुलना करना चाहता हूँ। मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को प्रैक्टिकल बातों के साथ तुलना करना चाहता हूँ, जिसके बारे में पौलुस फिलिपियो 4 अध्याय उसके 13वीं आयत में बोलता है। ठीक है, 13वीं आयत को पढ़ने से पहले मैं 11 से पढ़ना चाहता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, ध्यान से सुनिएगा। ये नहीं कि मैं अपने घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। ठीक है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और मैं बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे ये बात बहुत पसंद आई, क्योंकि इसके बाद पता है वो क्या कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोलिए आमीन। आपको परमेश्वर ने सामर्थ्य क्यों दिया है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसने आपको क्यों भरा है? चिन्ह और चमत्कार करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए। पौलुस इस बात का बयान करता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये जो आप चिन्ह और चमत्कार देख रहे हैं, भविष्यवाणी, अन्य भाषा, सब कुछ जाती रहेगी, सिर्फ प्रेम बना रहेगा अंत तक।
ठीक है? तो इन चीजों के पीछे मत भागिए, परमेश्वर के पीछे भागिए। प्रभु के पास सब कुछ है, प्रभु के पास सारी बातें हैं, प्रभु के पास वो आनंद है, प्रभु के पास वो छुटकारा है। तो यीशु के करीब आइए, क्योंकि यीशु मसीह अगर आपको सामर्थ्य देता है तो बड़ा बनने के लिए नहीं, छोटा बनने के लिए सामर्थ्य देता है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा तो हर कोई बन सकता है, लेकिन छोटा कोई बनना नहीं चाहता है। ये वही पौलुस है जो एक समय में खुद पर घमंड करता था। ये वही पौलुस है जो अपनी बढ़ाई करता था। ये वही पौलुस है जो सोचता था मुझसे बढ़कर धर्मी और कोई नहीं। लेकिन ये पौलुस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के बाद क्या बोल रहा है, सुनिए जरा। ये तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया था। ये परमेश्वर के साथ आमने सामने बात करने वाला व्यक्ति, ये सबसे अधिक अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है? पौलुस उस बात का बयान भी तो कर सकता था, मैं सामर्थ प्राप्त करता हूं इसीलिए मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, मैं अधिक अन्य भाषा बोलता हूं, मेरे द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारी चंगाइयां की है। इन दिनों में गवाही यही तो है कि प्रभु ने मुझे ऐसे इस्तेमाल किया, प्रभु ने वैसे इस्तेमाल किया, मैंने वो ड्रीम देखा, मैंने ये ड्रीम देखा। अरे आपकी जीवन को जीकर दिखाइए, आप दीन बनकर दिखाइए, आप घटकर दिखाइए, आप संतोष रहिए जिस दशा में प्रभु ने आपको रखा है। फिर मैं कहूंगा आप सामर्थ्य से भरे गए हैं। सपना देखा, ये देखा, वो देखा, हर कोई देखता है वो। कल्पना में मत जी लीजिए, प्रैक्टिकल जीवन बिताइए। परमेश्वर के अजीजों, प्रैक्टिकल जीवन जीना सीखिए। प्रैक्टिकल जीवन में बस दर्शन की बात नहीं होती है, प्रैक्टिकल जीवन में आप घटना और बढ़ना सीखते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? सामर्थ क्यों मिला है आपको? बस अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं, खुद को धर्मी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को घटाने के लिए आपको सामर्थ दिया गया है। आपको सामर्थ इसलिए दिया गया है जो आप पहले नहीं कर सकते थे वो आप कर सके। आमीन। आप पहले प्रेम नहीं कर पाते थे, लेकिन यीशु मसीह के सामर्थ से भरे जाने से, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरे जाने से अब आप प्रेम कर पाते हैं। तो बोलिए, मैं उसके सामर्थ से भरा गया हूं। आमीन। आपको सामर्थ बस अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं दिया गया है। इन दिनों में बहुत से लोग आएंगे, बहुत सारी शिक्षाएं आपको दी जाएगी कि तुम अन्य भाषा नहीं बोलते हो तो तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं है। उस व्यक्ति से पूछे जरा जो अन्य भाषा बहुत ज्यादा बोलता है, क्या वो लोगों से प्रेम रखता है? क्या वो पवित्र है? क्या वाकई में वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है या चलती है? आपको पता चलेगा जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं उनका जीवन कैसा है। पूछिए जरा उनको, क्या वो जवाब दे पाएंगे इस बात का? मुझे बताइए। अन्य भाषा बोलते हैं तो आप उस तरीके से जिएंगे भी। आपके अन्य भाषा बोलने से स्वर्ग में जाने का कोई श्योरिटी नहीं है। शैतान कई अधिक अन्य भाषा बोल सकता है, तो क्या वो स्वर्ग में जाएगा? शैतान को हमसे ज्यादा परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, तो क्या वो स्वर्ग में जाएगा? जो वचन को मानते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, जो वचन के अनुसार चलते हैं वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये वचन हमें इसलिए तो दिया गया है, विश्वास में आने के बाद हम इस वचन का अनुसरण करें। यहोशू को स्ट्रिक्टली परमेश्वर ने बोला, तू इस वचन के अनुसार चल, ना तो दाहिने मुड़ना और ना ही बाएं। उसके बाद तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, तू प्रभावशाली होगा। आपको समझना पड़ेगा वचन का अहमियत कितना ज्यादा है परमेश्वर के सामने। वचन को कितना ज्यादा परमेश्वर ने अहमियत दिया है, क्योंकि वो अपने वचन से ही काम करता है। आप बिल्कुल धर्मी बन गए, आपको वचन की जरूरत नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको मरते दम तक इस वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। तो आज मैं जो आपको बातें बता रहा हूं ये बहुत गहरी है। शायद ऐसी बातें कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि बहुत से लोग इन दिनों में लोगों को बस उत्साहित करने में लगे हुए हैं। बस आप चिन्ह और चमत्कार में आगे बढ़ो, प्रैक्टिकल जीवन में आप आगे कब बढ़ेंगे? आप भूखा रहना कब सीखेंगे? आप घटना कब सीखेंगे? आप हर परिस्थिति में तृप्त होना कब सीखेंगे? अगर आपके अंदर हमेशा लालच आता रहे, एक मिल गया मुझे दो चाहिए, दो मिल गया तीन चाहिए, तीन मिल गया चार चाहिए, चार मिल गया पांच चाहिए, आप हमेशा प्राप्त करने की दौड़ में अगर आप भागते रहे,
आप आपके आत्मिक जीवन को भूल जाएंगे। आप इन दिनों में यही तो हो रहा है, लोगों को बस आशीष के बारे में बताया जा रहा है। इस बात के बारे में भी बताइए, चिताइए, समझाइए कि परमेश्वर ने आपको सामर्थ इसलिए नहीं दिया है कि आप हमेशा खुद को धर्मी बनाए, हमेशा लोगों के सामने खुद को महान दिखाए। आपको सामर्थ इसलिए दिया गया है, परमेश्वर के अजीजों, पवित्र आत्मा के सामर्थ से आपको इसलिए भरा गया है ताकि आप खुद को छोटा भी कर सके। मैं बढ़ना भी जानता हूं तो मैं घटना भी जानता हूं। कई ऐसे पल होंगे जहां पे आपको घटना पड़ेगा, क्योंकि यूहन्ना कहता है तू बढ़े और मैं घटूं, मेरे घटने से ही मेरा परमेश्वर बढ़ता है, तो मुझे घटने से कभी पीछे नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे इस बात को? क्या वाकई में आप घटने के लिए तैयार होते हैं? क्या ऐसी परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में आपको ऐसा लगता है कि प्रभु आपके साथ नहीं है, आपकी कोई भी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, आपको छोड़ दिया गया है, उस समय में क्या आप संतोष रह पाते हैं? अगर आप रह पाते हैं इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ है। अगर आप नहीं रह पाते हैं इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं है। पवित्र आत्मा का सामर्थ बस उछलने, कूदने, चीखने, चिल्लाने के लिए नहीं दिया गया है। आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ इसलिए दिया गया है ताकि आप मसीह जिंदगी को पूरा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के आप प्रेम नहीं कर सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा के आप क्षमा नहीं कर सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा के आप दया नहीं कर सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा के आप एक दूसरे के बारे में अच्छा विचार नहीं रख सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा के आप सुसमाचार नहीं सुना सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा के आप गवाही नहीं दे सकते हैं। तो आपको पवित्र आत्मा बस अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं दिया गया, भविष्यवाणी करने के लिए नहीं दिया गया, चिन्ह और चमत्कार दिखाने के लिए नहीं दिया गया। विशेष रूप से आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ क्यों दिया गया है? ताकि हर परिस्थिति में आप प्रभु के साथ चल सके। प्रेज द लॉर्ड। ये वही पौलुस है, ये वही पौलुस है परमेश्वर के अजीजों, जो मसीह लोगों को सताता था। अब ये वही पौलुस पता है क्या बोल रहा है? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि मैंने कई बार सेवकाई में ऐसे परिस्थिति को देखा है जिस परिस्थिति को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं सेवकाई में क्यों आया, लेकिन उसी सामर्थ ने मुझे ढांढस दिया और मैं उसकी सेवा कर पाया। अगर आप पौलुस के प्रचार यात्रा के बारे में पढ़ेंगे परमेश्वर के अजीजों, कई बार उसे कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। उसका जीवन आसान नहीं था। वो लाखों करोड़ों कमाने वाला व्यक्ति नहीं था, वो दिन कमाने और दिन खाने वाला व्यक्ति था। आप समझ रहे इस बात को परमेश्वर के अजीजों? उसने कठिन रास्ते को चुना और पता वो क्या कहता है? उस कठिन रास्ते में चलने के लिए ही परमेश्वर ने मुझे अपने सामर्थ्य दिया है, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें जो पहले नहीं कर सकता था अब कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको क्यों सामर्थ्य दिया गया है आप समझ पाए हैं? आज मैं यही समझाना चाह रहा था। बस आपको सामर्थ्य इसलिए नहीं दिया गया है कि आप अन्य भाषा बोले, चिन्ह चमत्कार करे, भविष्यवाणी करे। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य इसलिए दिया है परमेश्वर के अजीजों, ताकि आप परमेश्वर के साथ चल सके। हर परिस्थिति में यीशु के हाथ को आप पकड़े रहे, हर हालात में आप प्रभु के साथ बने रहे, क्योंकि उसने आपको संसार के लिए नहीं अनंत जीवन के लिए चुना है। अनंत जीवन का जो सफर हमने शुरू किया है उस एंड तक पहुंचना आसान नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? वहां तक पहुंचना जहां हमारा प्रभु विराजमान है आसान नहीं होगा, इसीलिए हमें सामर्थ्य की जरूरत है। तो परमेश्वर के सामर्थ्य को बस आप सामर्थ्य के काम, चिन्ह और चमत्कार, भविष्यवाणी में मत तोलिएगा। वो वरदान है जिसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा। लेकिन आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे गए हैं, इसीलिए आप प्रेम कर पाते हैं। जो बातें आज मैंने आपको बताई है, उन बातों में अगर कोई ऐसी बात है जो आपके अंदर नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं उन बातों को, आज इसी वक्त आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है ताकि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे जाएं। आमीन। क्योंकि वो आपको सामर्थ्य देता है परमेश्वर के अजीजों, हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपको खोना नहीं चाहता है। परमेश्वर आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता है। अगर आप आज सिर्फ चिन्ह और चमत्कार, भविष्यवाणी के पीछे लग गए, वो आपको खो देगा।
इसलिए वो चाहता है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ को जिए, व्यवहारिक जीवन को आप जिए। हर दिन के जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का आप इस्तेमाल करें, हर परिस्थिति में उस सामर्थ्य से आप चलाए जाए, वो यही चाहता है। इसलिए आज पौलुस भी कह रहा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। आपको प्रेम करना पड़ेगा, आपको दया करना पड़ेगा, आपको क्षमा करना पड़ेगा, आपको पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है उन तमाम बातों को आपको पूरा करना पड़ेगा, और उन तमाम बातों को पूरा करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की ज़रूरत है। परमेश्वर के अजीज़, अगर आप उसके सामर्थ्य से भरे गए हैं तो आप उन कामों को करेंगे जो उसके वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर जरूर आपको इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप उसके सामर्थ्य से भरे नहीं गए हैं, आज इसी वक्त इस प्रार्थना के दौरान आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए, ताकि मैं आपके आज्ञा को पूरा कर सकूं और आपके आगमन के लिए खुद को तैयार कर सकूं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज इस वक्त मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके सामर्थ्य की घोषणा करता हूँ। प्रभु, आज जितने भी लोग समर्पण कर रहे हैं आपकी उपस्थिति में, वो इस बात को मान रहे हैं पिता कि वो प्रेम नहीं कर पाते हैं, या वो दया नहीं कर पाते हैं, या वो क्षमा नहीं कर पाते हैं। प्रभु, उनके जीवन में अपने सामर्थ्य को आप उड़ेल दीजिए, क्योंकि आपने हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया है ताकि यीशु मसीह हम आपके साथ हर परिस्थिति में चल सके, बने रह सके। इस बात को समझते हुए वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए मसीह जीवन को जी पाए, और प्रभु आपके आगमन के लिए खुद को वो तैयार कर पाए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।